नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हूँ रूसा फार्म। रूसा फार्म में मैंने आपको पहले भी प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं। 65 गज है, जैसे 100 गज है, 150 गज है, 200 गज है, 85 गज का एक बहुत बढ़िया प्यारा सा मकान दिखाया था, जिसके सामने से बहुत पानी का झरना निकलता है, वो भी मैंने दिखाया था। आज मैं ये रूसा फार्म के अंदर आया हुआ हूँ। एक प्रॉपर्टी है, ये 50 गज में बनी हुई है, ऊपर टीन शेड डला हुआ है। यहाँ के रेट आपको मालूम ही है, 12, 14, 18 के हिसाब से चल रहा है। ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये मेरे पीछे ये प्रॉपर्टी है, तो आपका समय नहीं लेते हुए मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। ये वो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है और पूर्व मुखी है। शुभ होता है, क्योंकि हम जब भी अंदर प्रवेश करते हैं प्रॉपर्टी के, तो हमें सूर्य उदय के समय का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य किधर से उग रहा है तो उधर की तरफ मुख होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में मैं अजय जी से भी पूछूंगा। अजय को आप जानते ही हैं। नमस्कार भाई जी, आपको तो नमस्कार। कई प्रॉपर्टी में लोगों ने देखा है, जी जी। और मुझे मालूम है कि आप प्रॉपर्टी के काफ़ी अच्छा काम करते थे, ईमानदारी से करते थे। ईमानदारी से करने की वजह से अब प्रॉब्लम्स आई हैं आपके सामने। जी। तो ये प्रॉपर्टी ये कहाँ पे है, थोड़ा सा इसकी लोकेशन बताएं। ये एक घुमाने वाला रूसा फार्म, जी, शहीद शहीद विकास गुरुंग शहीद स्मारक। शहीद स्मारक में ये यहाँ पे है। तो प्रॉपर्टी ये 50 गज में बताया आपने? ये 45 गज में। 45 गज, 45 गज में है। अच्छा अच्छा, तो ये 45 गज में। ये फ्रंट में जो ये आपके रोड है, ये कितने गज है? 14 फुट। 14 फुट का है। मेन गली यहाँ सामने टकरा रही है, ये पोल दिखाई दे रहा है। हाँ जी जी जी। तो ये फ्रंट इसका ये है जी। ये फ्रंट कितना होगा तकरीबन? 17 फुट 4 इंच जाएगी ना। 17 फुट 17 फुट 4 इंच होगा। अच्छा, इंच भी बता दिए भगवान आपने तो बहुत अच्छा है। 17 फुट का इसका वो है। 17 फुट 4 इंच। 17 फुट 4 इंची का इसका फ्रंट है। ये अपना डोर जो लगा हुआ है, ये 7 फुट के करीब होगा तकरीबन। ये 7 फुट के है, मतलब चौड़ाई तो 9.5 फुट 10 फुट है। जो गेट है, एंट्रेंस जो है, इसमें अपनी मोटरसाइकिल भी खड़ी कर सकते हैं, बट भारी मोटरसाइकिल ला के अंदर अगर इनफील्ड भी खड़ी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका लोन हो गया अजय बाबू, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ पे ये वॉशरूम बना हुआ, बाथरूम है। हाँ, ये पहला बाथरूम हो गया। यहाँ पे पानी वाला भी सिस्टम लगा हुआ है, वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है। और ये वॉशरूम है, इंडियन सीट लगी हुई है। और ये इसकी चौड़ाई जो है 3.5 फुट के करीब होगा, 3.5 4 के करीब है, 4 फुट के करीब है। और इसकी जो लंबाई है वो 8-10 फुट के करीब है। ये इंडियन सीट लगी हुई है। और यहाँ पे दोनों तीनों पॉइंट दे रखे हैं। ये वेंटिलेशन भी है इसका बढ़िया साफ सुथरा, तो उसकी वजह से सफोकेशन नहीं हुई। तो अगला दिखाता हूँ मैं। ये जो अपने गैलरी है, ये तकरीबन 16 फुट के करीब इसकी लंबाई है और 6.5 फुट की करीब इसकी चौड़ाई है। तो मैं इसको ले जाते हैं। ये सामने बहुत प्यारी विंडो लगी है, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले दिखाता हूँ मैं इसको पहला वाला रूम। ये रूम रेंट पे दे रखा है। ऊपर टीन शेड डली हुई है, जो अपना सीमेंट की आया करती थी, गर्म इतनी नहीं होती है। और यहाँ के वातावरण के हिसाब से तो गर्मी का कोई मतलब नहीं। ये जो इसकी है 8x10 के करीब, 10x10 के करीब इसका रूम की पैमाइश है। नीचे नॉर्मली फ्लोर है और ये 10x10 का रूम है। ये नेक्स्ट रूम दिखाता हूँ। ये वुडन के गेट है इसके। ये रूम है, ये भी 10x10 के करीब है। और ऊपर छत जो है वो टीन शेड ही है। टीन बोले तो ये सीमेंट की चद्दरें डली हुई हैं। नीचे फ्लोर नॉर्मल है। तो इसकी विंडो एक बैक साइड में भी खुलती है, जो इसकी अपनी ही जगह में है। छोटी सी एक बहुत जगह छोड़ रखी है, छोटी सी एक जगह है, उसमें ही खुलती है, उसको बंद नहीं कर सकते आप। और ये छोटी एक किचन है, जिसमें इस घर के मुताबिक बहुत बढ़िया अपना भोजन बना सकते हैं। नीचे जगह छोड़ रखी है। स्लैब में मार्बल लगा रखा है, ग्रीन मार्बल है। इसकी विंडो जो है
मेन गैलरी में खुलती है। और इसकी जो पैमाइश है 5x6 के करीब है, 6 या 7 के करीब है। नीचे नॉर्मली फर्श है, सिंक लगी हुई है, दोनों नलके लगे हुए हैं, सिलेंडर रखने की जगह है। ये आपकी वही रूम दिखा दिया मैंने आपको। तो ये वाला जो मकान है मैंने आपको दिखाया। और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा वातावरण है। यहाँ पे जो सफोकेशन का कोई मतलब नहीं, जंगल आसपास हैं, मरीन ड्राइव है, अंदर चले जाएंगे जंगलों में घूमने, तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण है। तो अजय बाबू, यहाँ तकरीबन क्या रेट चल रहा है? यहाँ पे 14-15 का रेट चल रहा है। और यहाँ पे ये जो ज़मीनें हैं, ये मकान है, ये रजिस्ट्री नहीं है जी। और ये फिर लीज का है। लीज का है, लीज का ये सारा कोर्ट से एग्रीमेंट होगा। जी 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 जी। जो ये तो तकरीबन मैंने सुना है कि ये जितने भी लीज के हैं सबके कागज सबमिट हो चुके हैं, निगम में जा चुके हैं या आने वाले समय में निगम में जा चुके हैं। जी 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 जी। हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो तो स्टाम्प पे कोर्ट से जी लिखत होता है। जी जी जी। और 85% तो तकरीबन ऋषिकेश उस पे ही है। हाँ जी। आपका सारा ही लीज के ही है, सारी प्रॉपर्टी। जी जी जी। ठीक है अजय बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये मैंने अजय जी से बात कराई, ओनर से भी बात कराई। ओनर जो बीच में बोल रहे थे वो एक्चुअल में ओनर हैं, उनसे भी बात कराई। यहाँ पे यही रेट चल रहा है और ये आपके मुताबिक है। जो आप सस्ती प्रॉपर्टी मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। और लेंटर भी डाल सकते हैं। लेंटर डालने की वैसे एक्चुअल में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई नहीं है। यहाँ पे जंगल आप देख रहे हैं, पीछे ही जंगल वगैरह हैं ये, तो इस वजह से इसलिए टेम्परेचर की तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि शरीर के टेम्परेचर का ध्यान रखो, जो माइंड उबलता है उसकी तरफ ध्यान रखिए। सभी से मैं बात कराई चुका हूँ, पर मेरे से मेरी बात नहीं हो पाई है। मेरे कहने का ही मतलब ये है कि जो आप लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह ढूंढते हैं और जिसकी तलाश आप पाते हैं वो ज़रूर जान लें। आप ऋषिकेश क्यों आते हैं? राजस्थान ही क्यों नहीं जाते? उत्तर प्रदेश के किसी गांव में क्यों नहीं जाते? बिहार के किसी क्षेत्र में ही क्यों नहीं जाते? तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य आप लोगों का रहता है कि हम ऋषिकेश में जाएं और शांति वातावरण में रहें और आनंद में रहें, गंगा जी का आनंद लें। ये आपका उद्देश्य रहता है। परंतु क्या आप आनंद ले पाते हैं? अगर दिमाग में उपद्रव हों तो क्या आप आनंद ले पाएंगे? नहीं, आप आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दिमाग में तो उपद्रव साथ चलते हैं ना। तो इसलिए बेहतर यही है कि उपद्रवों को शांत करके ज़्यादा सोचना बंद करके यहाँ पे आते हैं। जब कहीं भी किसी भी स्थान पे आते हैं तो उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पॉजिटिव दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो उसकी पॉजिटिव ही नज़र आएगी, नेगेटिव नज़र नहीं आएगी। नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, नेगेटिव हम पैदा करते हैं। किसी भी खाने में लगा लो, किसी भी रहने में लगा लो, किसी भी समाज में लगा लो। हम अगर त्रुटियां निकालने लगेंगे तो कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसमें त्रुटि नहीं है, जिसमें खोट नहीं है। हमें खोटों को दूर करके अपने अस्तित्व को कायम करना चाहिए और अपने अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। अंतर्मुखी होने पे आप देखेंगे हर चीज़ में ही आनंद आने लगेगा। भोजन में भी आनंद आएगा, रहने सहने में भी आनंद आएगा, स्थान में भी आनंद आएगा। प्रकृति के हर पत्ते में आनंद भरा पड़ा है, अगर आपके अंदर आनंद है तो। और समस्या ऐसी कोई नहीं है जो अपना समाधान लेके पैदा नहीं होती। कोई भी समस्या, कोई भी समस्या है वो अपना समाधान लेके पैदा होती है। हाँ, ये है कि हमें हम लोग देख नहीं पाते उन समस्याओं में। इस तरीके से उसको आधारभूत समझ लेते हैं कि अरे इसका कैसे होगा। मैंने भी सोचा था, ऐसा नहीं मैंने नहीं सोचा था, मैंने भी सोचा था पत्नी के नहीं रहने पर अब यह कैसे मैं
वॉशरूम में जाके कहूँगा कि अरे बनियान कहाँ रखा है, तौलिया कहाँ रखा है। अब नहीं है। अब क्योंकि मैं बनियान और तौलिया साथ लेके जाता हूँ वॉशरूम में, वहीं पे अपनी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, और वो ध्यान रखा तो बेहतर तरीके से जीना आ गया। तो कहने का ये है कि कोई भी स्थान खराब नहीं होता, सारी चीज़ अच्छी हैं। वक्त से पहले अपने आप में अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। और ये जो मकान हैं ये तो आज हमारे पास हैं, कल किसी और के पास होंगे, परसों किसी और के पास थे। तो इसलिए ये तो एक घरौंदे हैं, घरौंदों के अंदर हिम घरौंदे में रहते हैं, ये आप जान लें। इस शरीर रूपी घरौंदों में जिसके रंग महल के 10 दरवाजे, जो खिड़कियां खुली हुई आँखों रूपी खिड़की हैं, कान रूपी खिड़की है, नासिका रूपी खिड़की है, मुख रूपी खिड़की है, ये खुले हुए द्वार हैं। इनके द्वारा हम बाहर झांकते रहते हैं, और इनके द्वारा हम अंदर ही झांके तो आनंद का स्वरूप ही स्वरूप है। तो इसलिए मैं बेहतर यही है कि आएँ, देखें, सौदे करें, और छटनी ना करें कि ये समस्या है, ये समस्या, उसकी समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे ने कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं किया हो, वो समस्या का समाधान कर ही नहीं सकता। समाधान ये की है कि अपने में उतरो। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपका अपना मूल शंकर रूजा फार्म से। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो, और कोई कमेंट्स वगैरह करने हो तो नीचे लिखा करो, बड़े प्रेम से लिख दिया करो यार, इसी से हमारी वार्तालाप हुआ करती है। और कुछ ना तो हरि में लिख दिया करो, हरिओम ही लिख दिया करो। ज़रूरी नहीं होता मकान ही लेना, ज़रूरी नहीं होता। मेन ये है कि उसके बारे में सोचना भी काफ़ी है। चलो यार, सोचते हैं, विचार करते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। विचार करने मात्र से आपका सूक्ष्म शरीर वहाँ पे गति कर जाता है। सच में नहीं है तो बताओ। और सोपन में हम सिर्फ विचार ही तो करते हैं, विचार करते ही घटनाक्रम शुरू हो जाता है। विचार करने मात्र से सूक्ष्म शरीर वहीं पे गति कर जाता है जहाँ के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में विचार कर रहे हैं। आपको गुप्त सूचना बता दूं, गुप्त रहस्य बता दूं, जिसके बारे में हम विचार करेंगे उसका शरीर का जो सूक्ष्म प्राण होता है वो उसी शरीर में घटित होना शुरू हो जाता है। वैसे ही श्वास चलने लग जाती है, वैसे ही दिल की धड़कनें चलने लग जाती हैं। तो ठीक है, अच्छा विचार करो फिर, जैसे मैं सुबह सुबह भेजता हूँ, है ना, सबको शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम।